हाय गाइस, दिस इज़ दीपक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। और मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा है। अगर वो लोग उन्हें नोट डाउन करेंगे वो उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ। गति जो है, जो जो हमारा ये पृथ्वी है, जैसे देख पा रहे हो आप, पृथ्वी कैसे गति करती है। इस तरीके से मान लो गति कर रही है। जैसे एक लट्टू होता है ना, एक लट्टू है, वो इस तरीके से है। लट्टू क्या करेगा, एक तो अपनी अक्ष पे इस जगह पे घूमना शुरू कर देगा। दूसरा क्या कर रहा है, वो राउंड 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 घूम के उस तरीके से जा रहा है। तो ये कितने तरीके की गति करती है। हमेशा हमारी पृथ्वी जो गति करेगी वो करेगी दो प्रकार की गति करेगी। एक गति जो होती है हमारी, वो होती है घूर्णन गति। कौन सी गति है वो? घूर्णन गति। और दूसरी जो गति करेगी वो कौन सी करेगी, यानी परिक्रमण गति। तो हम लोग अभी पहले, इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ के आए थे ना कि पृथ्वी क्या कर रही होती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है। जो वो परिक्रमा करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कह रहे होते हैं। और जो घूम रही है अपने अक्ष पे, जो घूर्णन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को क्या कहते हैं, हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसा कि हमने कल ग्लोब में पढ़ा था, मैं बताता हूँ। हम लोगों ने क्या करा था, एक पृथ्वी थी उधर और एक अक्ष बना के रखा था। इस तरीके से पृथ्वी थी। ठीक है, इधर क्या हो रहा था, एक एंगल क्रिएट कर रही थी, और मैं एक लाइन मार लेता हूँ, एक एंगल इधर क्रिएट कर रही है वो। ठीक है, तो उसी हम एंगल की इधर बात करेंगे। ठीक है, आगे तो पृथ्वी का अक्ष कैसा है, वो काल्पनिक था। वो हम लोगों ने एक इमेज करके रखा है, जिस पे हम लोगों ने ग्लोब को फंसा के रखा था, जो इसके कच्चे सतह में 66.5 डिग्री का क्या कर रही है, कोण बना रही है। और समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया गया कोण है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल जो है कच्छ के द्वारा बनाया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझते हैं। जैसे ये मेरी पृथ्वी थी, ठीक है, थोड़ी देर हम समझ लेते हैं ये चीज़ें। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ये था सूर्य। ठीक, अगर ये सूर्य इस पर फोकस कर रहा है, तो इधर वाले हिस्से पे ही तो ये लाइट आ रही है, यानी जो आधा हिस्सा है मेरा, वो सब क्या हो रहा है, प्रदीप्तमान हो रहा है। और इधर वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, उधर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ क्या हो रहा था, वो दो तरीके से डिवाइड कर देता है पृथ्वी को। एक तरफ लाइट रहेगी और दूसरी तरफ क्या रहेगा, अंधेरा। यानी ग्लोब पर वह व्रत जो दिन व रात को विभाजित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त व्रत कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, एक चक्कर लगाती है, जो हम कल भी समझ चुके थे। उसे कितना समय ले रही थी, वो 24 घंटे का समय लेती है। देखिए, अभी मैं आपको एक समझाता हूँ डायरेक्शन में। अभी जो हम बता रहे थे, अब देखो, ये हमारा सूर्य हो गया इधर, ये क्या है, हमारा सन है। ठीक है, इधर से लाइट आ रही है, इस तरीके से इस पर फोकस कर रही है। ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, हमारा प्रदीप्त हो रहा है। और ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है इधर, ये जो लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है, ये क्या कर रही है, आधे हिस्से को किस में, अंधेरे में लेके जा रही है। ये वाला हिस्सा अंधेरे में जा रहा है, और ये वाला हिस्सा किधर आ रहा है बेटा, लाइट में आ रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की क्या है, दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, परिक्रमण गति कहते हैं। एक और चीज़ जो आर्यभट्ट थे ना, उन्होंने बताया था पृथ्वी कैसी है, गोल है। ये पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। ठीक है, तो किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो परिक्रमण काल है, अब यहाँ परिक्रमण काल की बात कर रहे हैं, तो परिक्रमण काल जो होता है वो कितना होता है हमारा, 365 दिन लगभग, यानी 365 दिन 6 घंटे। अब 6 घंटे को हम कंसिडर नहीं करते हैं, अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बोलते हैं 365 दिन ही लगा रही है। अब 365 दिन लगा रही है, 6 घंटे अगर हम 4 बार जोड़ लेंगे, यानी 6 को मैं कितनी बार लेके गया, 6 को मैं अगर 4 बार लेके गया, इसका मतलब कितना हुआ, 6 चौके 24। यानी आफ्टर 4 ईयर्स हम लोग के पास में क्या होता है, एक लीप ईयर आ जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी है दिन, वो 365 के कितने हो जाएंगे, 300
366 हो जाते हैं, ठीक है ना। 366, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर, और वो 29 दिन का फरवरी का महीना हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्ष के बचे समय को हम क्या करते हैं, 6 घंटे को जोड़ देते हैं और अगले फरवरी को 29 दिन का हम मना लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे ऋतु परिवर्तन की। अब ये ऋतु परिवर्तन देखो वो होता कैसे है, किसके कारण हो रहा है। अब ये देखो पृथ्वी की स्थिति हम यहाँ देखते हैं, एक पोजीशन पृथ्वी की ये है, एक पोजीशन पृथ्वी की ये है, एक पोजीशन पृथ्वी की ये है और एक पोजीशन पृथ्वी की ये है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले 21 जून वाली स्थिति की। हम किसकी बात कर रहे हैं, 21 जून वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। जैसे ठीक है, जैसे कर्क रेखा पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो कर्क रेखा पे जो सूर्य आ रहा है, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, लंबवत होता है। कर्क रेखा पे सूर्य की प्रकाश कैसा गिरेगा, लंबवत गिरेगा। और उत्तरी ध्रुव जो होगा सूर्य की ओर कैसा होता है, झुका हुआ है। इधर ये झुका हुआ है ना, तो 6 महीने का दिन यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा का पूरा 6 महीने का क्या रहता है, दिन रहता है। और 21 जून को ये जो एरिया है ना, इस जगह सबसे लंबा दिन होगा। क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। और रातें कैसी होंगी, रातें सबसे छोटी होंगी। और इस अवस्था को हम लोग क्या कह देते हैं, उत्तरायण। क्या कहते हैं, उत्तरायण, उत्तरायण 21 जून वाली अवस्था को, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 22 दिसंबर वाली अवस्था की, यानी इस अवस्था की बात करके देखते हैं जो दक्षिण अयनात है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इधर कि दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने पर हम लोग देखते हैं सूर्य किस पे गिर रहा है, किरणें मकर रेखा पे गिरेंगी। किस पे गिरेंगी, इधर किरणें मकर रेखा पे गिरेंगी। और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे आप इधर बात कर रहे थे हम इससे पहले, जब इधर गिर रही थी, कर्क रेखा पे गिर रही थी, तो उत्तरी ध्रुव की साइड की बात कर रहे थे। अब ये मकर रेखा पे गिर रही, तो यानी हम दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं, ये वाली जगह की। तो यहाँ पे क्या होता था, उस समय दिन कैसे होंगे, लंबे होंगे, और रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। और एक और चीज़, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा कौन सा कंट्री है, देखो ऑस्ट्रेलिया ना इसी जगह पड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा है जहाँ गर्मियों में क्रिसमस का जो त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। अब देखो इन दोनों की बात करते हैं। इधर यानी जो ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है वो विषुव स्थिति आती है यहाँ पे। विषुव स्थिति इन द सेंस यानी विषुव रेखा पे पड़ता है, यानी 21 मार्च को जो सूर्य होगा विषुव रेखा पे कैसा पड़ेगा, सीधा पड़ रहा होगा। इधर कैसा पड़ेगा, सीधा पड़ रहा होता है, ठीक है। और 23 सितंबर को सूर्य की विषुव रेखा पे क्या होगा, इधर की तरफ सीधा पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्थिति होती है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुव की स्थिति कह देते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी ध्रुव क्या होता है, सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए हम पृथ्वी के जो दिन और रात होते हैं वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, इधर बराबर होंगे। तो 23 सितंबर को क्या होता है, इधर वाली बात कर रहा हूँ मैं, 23 सितंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध पे शरद ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। जबकि 21 मार्च को इधर क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध पे क्या होती है, शरद ऋतु होती है। अच्छा, जब इधर शरद ऋतु है तो इधर कौन सी आती है, हमारी बसंत ऋतु आती है। और इधर बसंत है तो इधर कौन सी आ जाएगी, हमारी शरद ऋतु आ जाएगी। यानी एक दूसरे की जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। आप लोग ये समझ पाए होंगे। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, जो बुक में है वो बात करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले कितने का होता है, 29 का। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 366 का हो जाता है। अब सामान्यतः कितने मौसम होते हैं यहाँ पे, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बसंत होती है, शरद होती है। मैंने अभी चारों के बारे में आपको बता दिया, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद के बारे में बता दिया मैंने। अच्छा चलिए हम बात करते हैं। हमने 21 जून वाली बात करी थी, मैंने आपको बताया था 21 जून को क्या होता था, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध कहाँ होता है, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं, ठीक है ना। ये मैं अभी आपसे ऊपर डिस्कस कर चुका था। अगली बात करें हम 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, मकर रेखा पे पड़ती हैं। और इसी को जो स्थिति हमारे उत्तर की साइड आ रही थी वही अब कहाँ आएगी, दक्षिण वाली साइड पे जाती थी। तो विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो पृथ्वी को इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयनात कह देते हैं। अब देखो ये एक यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हम हाईलाइट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब मैं बात कर रहा था आगे 21 मार्च एवं 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं,
विषुव कहते हैं। ये हम लोग अभी पढ़ चुके थे, अभी ऊपर मैं आपसे क्लियर करके आया था। तो 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु हो रही होगी। यानी मैंने बताया था एक बार शरद जहाँ हो रही होगी, सामने वाली क्या होती है, बसंत ऋतु हो रही होती है। तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु हो रही होगी। ये हमारा चैप्टर छोटा था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का पूरा जब करा दूंगा ना, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसका हम टेस्ट सीरीज करेंगे पूरी क्लास 6 को कंप्लीट होने के बाद में। जितने भी क्वेश्चंस इसमें बन पा रहे होंगे उन सबको मैं एक जगह कलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम क्या कह रहे थे, परिक्रमा कर रहा है ना वो सूर्य की, तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर कब पड़ती हैं, 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति को के कारण होता है, वो परिक्रमण गति के कारण। अब जैसे अब वो परिक्रमा कर रही है, वो परिक्रमा नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, सब जगह एक ही जैसा मौसम हो जाएगा। फिर जहाँ पे दिन है तो वहाँ पे दिन ही रहेगा, जहाँ पे रात है वहाँ पे रात ही रहेगी। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिसे जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।